हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। और आज का टॉपिक क्या है, यानी कि आज हम फिर से दोबारा करेंगे EMRS लाइब्रेरी की तैयारी। और EMRS लाइब्रेरी सभी स्टूडेंटों को मैं ये बताना चाहता हूँ, आप सभी का 29 तारीख को कि सभी स्टूडेंट को पता चल गया होगा कि अभी तक आपको, यानी कि आपको सभी को पता चल गया है कि यानी कि इस संडे से अगले संडे आपका टेस्ट रखा गया है, जिसका यानी कि 50 क्वेश्चनों का टेस्ट रखा गया है, जिससे आपका प्रैक्टिस टेस्ट है। और आपको पता चले कि आप कितने पानी में चल रहे हो और कितने पानी में आप, यानी कि आपको और कितनी तैयारी करनी है। तो उस टेस्ट से आपको एक आइडिया लग जाएगा। और वो टेस्ट 29 तारीख को रखा गया। टाइम आप सभी से पूछा जा रहा है, तो उसमें यानी कि पोल जो रखा गया, कम्युनिटी सेक्शन में पोल रखा गया, वहाँ पे जाइए। उस पोल में अपना जो भी आपको समय अच्छा लगता हो उसको वोट करिए। और जो सबसे ज़्यादा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा वोट आएंगे जिस समय के लिए, उस समय आपका टेस्ट रखा जाएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी रिपोर्ट, यानी कि लाइब्रेरी रिपोर्टिंग, ठीक है, या लाइब्रेरी रिपोर्ट कुछ ही मान लीजिए। लाइब्रेरी रिपोर्ट और लाइब्रेरी जो है रिपोर्टिंग होती क्या है। सबसे पहली बात आती है होता क्या है, यानी कि क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाए, यानी कि रिपोर्टिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग है क्या। आपने ये देखा होगा कि जब हम लाइब्रेरी के, यानी कि लाइब्रेरी के, आप ये बताओ, आप घर में रहते हो, ठीक है, घर में क्या होता है, आपके क्या खाने पीने का आइटम है उसको यानी कि बैलेंस करते हैं। यानी कि कोई भी आपका मेंबर जो होगा घर का, जो एक इस काम के लिए बैलेंस करो, चाहे आपकी मदर हो चाहे आपके फादर हो। यानी कि ज़्यादातर देखा जाता है कि जो मदर होती है वो उन सब चीज़ों को बैलेंस करती है। और उन सब चीज़ों को बैलेंस करने में क्या होता है कि वो एक सूची बना लेती है कि ये सामान ख़त्म हो गया, ये सामान ख़त्म हो गया, ये सामान है, ये सामान नहीं। तो वो क्या कर रही हैं, वो एक रिपोर्ट तैयार कर रही हैं कि इस लाइब्रेरी में ये यानी कि घर में ये सामान है, ये सामान आना है और इस सामान की हमें ज़रूरत है। क्या कर रही है वो, क्या कर रही है, लिखित दस्तावेज़ तैयार कर रही है। को बहुत से ऐसे होते हैं जो लिख कर रख लेते हैं कि ये सामान ख़त्म हो गया, या लिस्ट बना के रख लेते हैं और फिर जाकर हम सामान ले जाते हैं। वैसे ही आपका लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी की एक रिपोर्ट तैयार करी जाए, यानी लिखित दस्तावेज़ तैयार कराया जाता है, जिसमें लाइब्रेरी के उपलब्ध संसाधनों का क्या देखा जाता है, उसके वर्णनों को देखा जाता है, जो छात्रों के, शोधकर्ताओं के और अन्य संरक्षणों के, यानी जो भी अन्य व्यक्ति है उसके विभिन्न विषयों को जानकारी प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि ये तो मतलब एग्जाम्पल उसी तरह का है, पर ये कॉन्सेप्ट आपका तब समझोगे आप, यानी कि जब आपने कभी भी लाइब्रेरी को ज्वाइन करा होगा। यानी कि लाइब्रेरी को ज्वाइन करा, तो लाइब्रेरी में ज्वाइन होने के बाद टाइम पर आपसे फॉर्म भरवाया जाता है। और फॉर्म भरवाने के साथ साथ आपसे एक कॉलम भी पूछा जाता है, जिसमें क्या पूछा जाता है कि आप किसकी तैयारी के लिए लाइब्रेरी को ज्वाइन कर रहे हो। तो वहाँ से आपकी रिपोर्टिंग तैयार करी जाती है। यानी कि हर मेंबरों की अलग रिपोर्टिंग। कोई बच्चा क्या कर रहा है, यानी कि UPSC की तैयारी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है PCS की तैयारी कर रहा है, कोई यानी कि RO की तैयारी कर रहा है, यानी कि XYZ किसी की तैयारी कर रहा। तो उस रिपोर्टिंग से, उस दस्तावेज़ों से, यानी कि जो दस्तावेज एक तरह से आपके लाइब्रेरी में जमा हो रहा है, जो कागज़ जमा हो रहा है, जो लिखित दस्तावेज जमा हो रहा है, उसके हिसाब से छात्रों के जो उनकी जानकारी है, जो उनके चीज़ें चाहिए, जो उनको संसाधनों की ज़रूरत है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या करी जाती, एक रिपोर्ट तैयार। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो चीज़, जैसे कि हम भी लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं या फिर कहीं भी, आपने देखा होगा एक तरह से सजेशन आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसकी तैयारी करोगे। पहली बात तो जब आप तैयारी करोगे तो लाइब्रेरी में, यानी उसमें एक तरह से लिखा जाता है कि आप किसकी तैयारी, और उस रिपोर्टिंग से क्या कर रहा है पूरा लाइब्रेरियन जो है, या फिर जो लाइब्रेरी कमेटी है, उससे क्या करेगा, डिसाइड करेगा। मान लीजिए कोई यानी कि 100 मेंबर है किसी लाइब्रेरी में, और 100 मेंबरों में यानी कि 40 IAS की तैयारी करें, तो ये डिसाइड होगा इस लाइब्रेरी रिपोर्टिंग से कि कहीं ना कहीं IAS की तैयारी करने वाले बच्चे ज़्यादा हैं। तो उनके लिए क्या करा जाए, उस तरह की फैसिलिटी कराई जाए, जैसे कि जो उनकी मैगजीन्स हैं, जो उनके लिए न्यूज़पेपर अवेलेबल होते हैं, जो उनके लिए कहीं ना कहीं किताबें अवेलेबल होती हैं, वो कहीं ना कहीं क्या करें, लाइब्रेरी प्रोवाइड करा सके, जिससे क्या हो, और यानी कि ये 40 बच्चे और 40 बच्चों को बताएं कि क्या यहाँ पर
आईएएस की जो तैयारी है उसके लिए फैसिलिटी के लिए किताबें हैं, जर्नल्स है, बुक है, न्यूज़पेपर अवेलेबल है, तो ये क्या होंगे, जुड़ेंगे। और इस रिपोर्टिंग के ज़रिए क्या होगा, हमारी जो लाइब्रेरी है वो ग्रोइंग अप यानी कि डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट से ग्रोइंग अप होगी, ग्रोइंग अप से हमें पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो हमें ये जो संस्थान है वो क्या है, व्यवसाय के तौर पर हमारे को क्या करेगा, एक तरह से ग्रोइंग अप यानी कि पैसा प्रदान करेगा। और पैसा प्रदान करेगा, जिस काम के लिए लाइब्रेरी खोली गई है वो काम पूरा हो जाएगा, यानी कि गोल अचीव कर लेगी लाइब्रेरी। यानी कि उसने क्या करा, उसने पहले 100 का स्टूडेंट से 200 का गोल अचीव करना चाहता था, 200 कर लिया, 200 से 400, 400 से उससे क्या करा, फिर एक लाइब्रेरी में बच्चे सेटल नहीं हो रहे तो 2 खोल दी। तो ये क्या है, यानी कि आपने व्यावसायिकरण जो आपको मैंने पढ़ाया था वहीं से लेकर यहाँ पर, यानी रिपोर्टिंग से ही आपका हो जाता है। भाई कागज़ से, भाई प्लानिंग कहाँ करी जाती है, एक छोटे रूप में, और प्लानिंग से ही आपका क्या है, गोल अचीव करा जाता है। गोल अचीव करा जाएगा तो क्या नाम, ये सारी चीज़ आएगी। यानी अगर पैसा आएगा तो आप फिर एक और लाइब्रेरी खोलोगे, फिर उसमें क्या कि बच्चे जुड़ेंगे। यानी कि एक तरह से क्या है, लाइब्रेरी को ग्रोइंग अप इंस्टीट्यूशन के तौर पर माना जाता है। और ग्रोइंग अप इंस्टीट्यूशन के जरिए, यानी कि पहले उससे क्या करा है, लिखित दस्तावेज के जरिए आप क्या करा रहे हो, रिपोर्टिंग करा के बच्चों की जानकारी, जितने भी शोधकर्ता हैं उन सब की संरक्षण की, यानी कि सब चीज़ों के विषय की जानकारी और सब चीज़ों की जानकारी आप लेकर क्या कर पा रहे हो, सब चीज़ उपलब्ध करा पा रहे हो। ठीक है, तो ये था छोटा सा टॉपिक रिपोर्टिंग का। और कल पढ़ेंगे हम, यानी कल से पूरा जो है, आज आपको रिपोर्टिंग समझा दी और कल हम टाइप ऑफ रिपोर्टिंग पढ़ेंगे, फिर आपका एनुअल यानी कि और आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग में 2 ही टॉपिक है, यानी कि कल आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा 4th यूनिट, और 4th के बाद आपका 5th चलेगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।